मार देश जी प्राइड हम निकल कर ली। तो आज हमारी कैंपल राइड। तो आज है हम कैंपल राइड करने के लिए। वेलकम गाइस टू माय अनदर व्लॉग। आज हमारा डे 4 राजस्थान में और इस टाइम हम जैसलमेर में कैमल राइड हम करके आ गए हैं। और अब हम निकल रहे हैं कुलधरा विलेज देखने के लिए। उसके बाद हम सीधा निकलेंगे घर के लिए अपने। कहते हैं जो कोई कुलधरा विलेज है ये एक अबेंडन विलेज है और इसे हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है इसमें और इसकी कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसे हॉन्टेड प्लेस हॉन्टेड विलेज क्यों कहा जाता है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं और हमने एंट्री ले ली है मोस्ट हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया कुलधरा विलेज में। सो अब आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड विलेज क्यों कहा जाता है। कहते हैं कि ये कहानी आज से 200 साल पुरानी है, जिस टाइम यहाँ पे पलीवल ब्राह्मण रहा करते थे। और जो पलीवल ब्राह्मण थे उन्हें उस टाइम पे साइंटिस्ट कहा जाता है क्योंकि उनका बहुत तेज़ दिमाग था। ये जितने भी घर हैं ये सब पलीवल ब्राह्मण के ही हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये घर को बनाया गया है। लेकिन इसे हॉन्टेड क्यों कहा जाता है? हॉन्टेड विलेज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम का जो दीवान था जिसका नाम था शालिम, उसे इस गांव के सरपंच की लड़की पसंद आ जाती है और वो उनके घर चिट्ठी भेजता है कि पूर्णमासी की रात को या तो लड़की को मेरे महल में भेज दें, नहीं तो उससे अगले दिन मैं अपनी सेना को लेकर गांव पे हमला कर दूंगा। तो जो पलीवल ब्राह्मण होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं, यहाँ पे टोटल 600 परिवार रहा करते थे, वो एक साथ बैठकर ये डिसीजन लेते हैं कि इस गांव को खाली करके हम पूर्णमासी की एक रात पहले कुलधरा गांव के लोग यानी कि 600 परिवार गांव खाली कर चले गए। और कहा जाता है कि उन 600 परिवार के लोगों को मुड़ के कभी नहीं देखा गया। और उन लोगों में जो 80-90 साल के बूढ़े थे जिनसे भागा नहीं गया, वो यहीं पर जहर का पानी पीकर मर गए। और पलीवल ब्राह्मण ने जब यहाँ से पलायन करा, वो जाते जाते शराब देकर गए कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बसेगा और जो इस गांव में आकर रहेगा, जिसने एक रात भी इस गांव में बिता ली, वो अगले दिन सुबह तक नहीं बचेगा। और 2013 में इस गांव जिसका नाम कुलधरा है उस पर रिसर्च भी हुई और पाया गया कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रात को होती हैं। सो इसीलिए राजस्थान सरकार ने इस गांव पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि शाम ढलते ही रात को यहाँ कोई भी नहीं आ सकता और कोई एक रात भी यहाँ नहीं ठहर सकता। तो चलिए अब हम आपको उनका भी घर दिखाते हैं जो यहाँ के सरपंच थे कुलधरा गांव के, जिनकी लड़की शालिमा दीवान को पसंद आई थी। सो अब आपको लेकर चलते हैं और उनका भी घर दिखाते हैं हम आपको। जो कुलधरा गांव में घर हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं
कि ये चाहे जितने मर्जी पुराने हो जाएं, ये फिर भी नए की तरह ही दिखाई देंगे। सो आज से 200 साल पहले यहीं पर रहा करते थे कुलधरा गांव के सरपंच, जिनकी बेटी पसंद आ गई थी शालिमा दीवान को। और ये ऊंट गाड़ी आज भी यहाँ पे खड़ी हुई है। ये लगभग 200 से 250 साल पुरानी है, जो कि माना जाता है कि पलीवल ब्राह्मणों की है और वो है जाते जाते इसे यहीं पर छोड़ गए थे। सो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उस टाइम के सरपंच के घर में और आपको दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इस घर को बनाया गया है। इस घर को दोबारा से रिक्रिएट किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और इसकी जो लिपाई है वो गोबर और मिट्टी के साथ की गई है। और आप देख सकते हैं ये घर अंदर से देखने में कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए आप कितनी ही खूबसूरती के साथ ये घर बनाया गया है। और उस टाइम पे देखो इतने खूबसूरत घर हुआ करते थे। अब चलिए हम आपको कमरे भी दिखाते हैं अंदर से कि किस तरीके से घर बनाए गए हैं, कमरे बनाए गए हैं। सो कुछ ऐसा कमरे का नज़ारा है अंदर से। ये लकड़ और मिट्टी के साथ पूरा घर बनाया गया है। उस टाइम पे अलमारियां नहीं होती थी तो कुछ इस टाइप का बनाया करते थे सामान रखने के लिए। अब लेकर चलते हैं आपको इस कमरे में जहाँ लिखा हुआ है श्री गणेश। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा चमगादड़े हैं। यहाँ थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे शायद कुछ अंडरग्राउंड भी बना हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे भी अंदर क्या है क्या नहीं। देख सकते हैं आप उस टाइम पे भी अंडरग्राउंड मकान हुआ करते थे। सो ये चलते हैं देखते हैं लाइट मार के कि यहाँ पे क्या है। अब देखते हैं फ्लैश लाइट की मदद से कि क्या है इसके अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टोटल एक अंडरग्राउंड रूम बनाया हुआ है। और ये मेरे ख्याल से इसलिए बनाया होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर ब्राह्मण थे तो पैसा वगैरह रखते होंगे यहाँ पे। सो अब चलते हैं, इससे पहले चमगादड़ हमारे ऊपर पड़ जाए, निकलते हैं यहाँ से। सो ये था जी आज का टूर कुलधरा विलेज का। जैसे कि हमने आपको सारी टोटल कहानी बता दी कि इसे हॉन्टेड विलेज क्यों कहा जाता है। और ये आप ड्रोन शॉट्स भी देख सकते हैं, कुलधरा विलेज की पूरा अबंडन विलेज है। और अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। मैं पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सारी चोरी शराबी हो गई। किधर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्का। तेरी बात ज्यादा बातें पूरी बात, खाली मैं कटोरा लेके आलू बात पूरी बात। मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो सारा मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। कोई चढ़ा है न जाने ना, हमको क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना। दिल पकड़ के खड़ा है नंबर पे छोड़। बदतमीज दिल मरना मरना, बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मरना मरना। ये जो हाल है सवाल है सवाल है चढ़ना चढ़ना बदतमीज दिल बदतमीज। सो फाइनली 28 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं कॉलेज वापस। और यहीं पर एंडिंग होती है अनफॉरगेटेबल राजस्थान ट्रिप की। ये था लास्ट व्लॉग राजस्थान सीरीज़ का। और जो बाकी के व्लॉग हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। सो अब कॉलेज पहुँच गए हैं तो निकलते हैं अपने घर की तरफ।
और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।